स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एल्जेब्रिक मेथड्स 3 मेथड होती हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एक मेथड आपकी ग्राफिकल मेथड थी, ग्राफ पेपर की हेल्प से अपन ने सॉल्व कर दी। अब एल्जेब्रिक मेथड में ये 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपके सिलेबस से हट गई है, तो अपने को केवल एल्जेब्रिक मेथड में 2 मेथड पढ़ना है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए एक एक लेते जाते हैं। पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलजेब्रा का यूज करेंगे इसमें एक्स वाई जेड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती क्या है, जैसे आपको 2 इक्वेशन गिवन रहेंगे, ठीक है, कोई भी 2 इक्वेशन है मान लीजिए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए ऐसे 2 इक्वेशन है आपके पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये कहलाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 के फॉर्म में है फर्स्ट वाला इक्वेशन, और सेकंड वाला इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 के फॉर्म है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको एल्जेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ये वाली सब्स्टिट्यूशन, देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रखना। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रखना या पुट करना। तो एक इक्वेशन से, जैसे फर्स्ट इक्वेशन अपन ने लिए, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लें, एक्स की निकालो या वाई की निकालो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी निकाल सकते। और जिसकी भी आपने वैल्यू निकाले, मान लीजिए आपने एक्स की वैल्यू निकाले, ये आ गया 2 माइनस वाई, ये 2 इधर है, वाई को इधर शिफ्ट कर दो, तो इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। ठीक है, एक तीसरा इक्वेशन मिल जाए। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 2 माइनस वाई, ये वाली एक्स की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स के प्लेस पे 2 माइनस वाई रख देंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे इसको, तो इससे वाई की वैल्यू आ जाएगी। जो वाई की वैल्यू आएगी उसी वाई की वैल्यू को उठा के इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे या रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू भी आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन से निकालना है आपको एक कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू और उसको दूसरे इक्वेशन में रखना है, तो उससे एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उस जिस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसको उठा के आपको दूसरे इक्वेशन में रख देना है जिससे आपने वैल्यू नहीं निकाले, तो उससे आपके बच्चे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको, यही आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड रही। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से आप चाहे तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप किसी की भी निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, जरूरी नहीं है जिसकी वैल्यू सिंपल निकलती है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आती उसकी निकालेंगे। तो x की निकाल लो, ये x को यही रहने दो, ये 2 भी आपका यही है, x यही रहा, 2 भी इधर का इधर, ये वाला प्लस वाई इधर को इधर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाई इधर। ये x की वैल्यू आ गई आपकी 2 माइनस वाई, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो। द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, आपने फर्स्ट से निकाले तो सेकंड में रखना पड़ेगा, वापस फर्स्ट में नहीं रखना है, जिससे निकाले उसके अंदर नहीं रखना है, जो बचा वाला इक्वेशन उसमें रखना है। तो आप इस सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रख दो 2 माइनस वन, देखो तो ये 3 इंटू एक्स के प्लेस पे रख दो 2 माइनस वाई, और ये प्लस वाई ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ रख दिया मैंने, x के प्लेस पे रख दिया 2 माइनस वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये ब्रैकेट को खोलो,
3 2 जा 6 -3y हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 5। तो और सॉल्व करेंगे विच एम्प्लाइज ये 6 -3y प्लस वाई, एक प्लस एक माइनस तो माइनस करो, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो -2y हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब अपने को y की वैल्यू चाहिए तो ये -2y को इधर कर देते तो +2y हो जाएगा और 5 को इधर शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग में साइन चेंज करना है। विच एम्प्लाइज 6 + 5 को इधर लाएंगे तो -5 इज इक्वल टू -2y का +2y। जिसको शिफ्ट करे उसका साइन चेंज करना, -2y को इधर शिफ्ट करे तो +2y हो गया, 5 को इधर शिफ्ट करे तो -5 हो गया। विच एम्प्लाइज 6 - 5 करेंगे तो 1 बच जाएगा इक्वल टू 2y। तो यहाँ से 2 इंटू में है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो या 2 से डिवाइड कर दो दोनों से, तो ये 2y का y हो जाएगा और ये 1/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ गया, या आप डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल होकर y इजिकल टू 1/2, या उसको लिख सकते हैं y इजिकल टू 1/। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। देखो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई आसानी से। पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाले हमने x की और उसको उठा के हमने सेकंड इक्वेशन में रख के सॉल्व करे तो y की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू आई, ये एक आंसर आ गया अपने। अब इस y की वैल्यू को, ये जो थर्ड इक्वेशन अपन ने नया वाला बनाए हैं, देख रहा नया वाला इक्वेशन, ये थर्ड वाला, इसके अंदर रखना है आप, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं कर देता फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, ये एक्स ऐसी रहेगा, ये 2 माइनस वाई की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व कर लो, ये एक्स इज इक्वल, ये 2 - 1/2 फ्रैक्शनल नंबर आएगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके अपॉन में 1 है और इसके अपॉन में 2 है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा मोहित, कितना होगा 1 और 2 का एलसीएम 2। अब इसके अपॉन में 1 से 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 का इंटू न्यूमरेटर में करो, 2 2 जा 4 माइनस, ये 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4 - 1 करेंगे तो 3/2, ये आंसर हो गया। ये x की वैल्यू आ गई 3/2 और y की 1/2। यही आपका सोल्यूशन होगा। अब वापस यदि आप उन दोनों वैल्यू को ये इक्वेशन में रख के देखते हैं तो इसके दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसको सेटिस्फाई कर देंगे, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। ये यूनिक सोल्यूशन हो गया, एक x की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू आ गई। ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और किस काम में आती है, ये यूनिक सोल्यूशन निकालने के काम में आती है। और कौन सी मेथड है, ये एल्जेब्रिक मेथड है। ठीक है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन रहेंगे। पहले इक्वेशन से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, आप एक्स की भी निकाल सकते हैं और वाई की भी निकाल सकते हैं। तो जिससे आपकी आसान वैल्यू निकाल रही है उसकी निकालो, एक्स की भी निकाल सकते हैं, वाई किसी की भी निकालो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू निकलेगी उसको इक्वेशन थर्ड दे दो और ये वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में रखो। चैप्टर थर्ड, देयर आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.2। ये जो एक्सरसाइज है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहाँ पे मेथड का नाम भी लिख के दे दिया उसने कि नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन के अंदर, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तब आपको कोई और मेथड का यूज नहीं करना है, केवल सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है। तो 6 पार्ट है इसके अंदर, 1 बाय 1 लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, x + y = 14 एंड x - y = 4। ये दो इक्वेशन दिए हुए आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के फॉर्म में। इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, फर्स्ट इक्वेशन, और इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। यहाँ लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि जो इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ से अपन किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो आप किसकी भी निकाल लो, एक्स की निकाल लो या वाई की निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये y को शिफ्ट कर दो इधर, ये हो जाएगा x यहीं रहेगा, इक्वल टू 14 यहीं पर है, माइनस y हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। तो थर्ड इक्वेशन आ गया अपना x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। जब अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे, थर्ड इक्वेशन में तो x की भी आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको उठा के इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन रख दो x की वैल्यू, यह है सेकंड इक्वेशन। x के प्लेस पे आपको रखना है 14 माइनस वाई, रखो यहाँ 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है देखो, ये x के प्लेस पे रखा मैंने ये वाली वैल्यू 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सॉल्व करो, एच एम्प्लाइज ये 14 माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब देखो, अपन ये 14 को भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं और माइनस 2y को भी इधर कर सकते हैं। ये माइनस 2y को मैं इधर कर देता हूँ तो प्लस 2y हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा। ये 14 और 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -4, माइनस 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो +2y। समझ में आ रहा शिफ्टिंग? ये ज्यादा अच्छा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, -2y को इधर कर दिया तो +2y माइनस हट गया वहां से, तो फिर बाद में आपको कैंसिल करना पड़ता माइनस। सॉल्व करो इसको, विच एम्प्लाइज 14 माइनस 4 कर देंगे तो 10 हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 2y। दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दो या ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 लिख दो। इधर उधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 से कैंसिल कर लो इसको, 5 से 10, तो y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू 5, एक वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के ये जो थर्ड इक्वेशन बनाया अपन ने यहाँ रखा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, रख दो थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू 5। जो इक्वेशन लिख रहा है उसी में रखना है, नहीं तो लिख रहा है ये और रख रहा है इधर। समझ में आ रहा, ध्यान से करना है। विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस का, एक प्लस एक माइनस तो माइनस कर दो, और बड़े नंबर के सामने प्लस का साइन है तो प्लस, x इज इक्वल टू 9। बस ये आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? आंसर हो गया x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपके x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ये दोनों वैल्यू को उठा के यदि आप इन दोनों इक्वेशन के अंदर रख के चेक करते हैं तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो x की वैल्यू 9 यहाँ रख दे और y की वैल्यू 5 यहाँ रख दे, तो 9 प्लस 5 करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी ये वैल्यू, x की वैल्यू 9 रख दो और y की वैल्यू 5 रख दो, तो 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो गया या सोल्यूशन। तो ये है आपकी सब्सटीट्यूशन मेथड। समझ में आई सब्सटीट्यूशन मेथड की कहानी? अरे स्टोरी समझ में आई सब्सटीट्यूशन मेथड की कि क्या स्टोरी रहती है? दो इक्वेशन रहते हैं, दोनों को नंबर 1 नंबर 2 दे दो, फर्स्ट नंबर के इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, उसको थर्ड इक्वेशन दे दो और उस वैल्यू को उठा के सेकंड इक्वेशन में रख दो, तो उससे एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, जिस वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको उठा के आप थर्ड इक्वेशन के अंदर रख दो, तो जो रिमेनिंग वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ जाएगी। बाद में दोनों वैल्यू को आप चेक करके देख सकते हैं, गिवन इक्वेशन में रखे तो वो उसको सेटिस्फाई करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें x और y के प्लेस पे s और t दिया हुआ है, तो आपको s और t की वैल्यू निकालना है। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सब्सटीट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। अब आपको लिखना पड़ेगा ये इक्वेशन, तो मेरे पास में यहाँ पे लिखे वाले थे तो मैंने यही दे दिया। आप किताब में मत दे देना, बुक कॉपी में लिखना आप इसको, और फिर फर्स्ट और सेकंड देना। ये अब देखो क्या नाम है अपनी मेथड का, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। लिख दो मेथड का नाम, बाय
सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना रहता है, अपने को एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना पड़ता है, उसको एक इक्वेशन देते हैं, उसको दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, उससे एक वैल्यू आती है, फिर जो वैल्यू आती है उसको थर्ड इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट से अपन किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो अपन किसकी वैल्यू निकाले, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो एस की निकाल लेते, माइनस टी को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस टी हो जाएगा। टी की भी निकाल सकते हैं, टी की निकालेंगे तो माइनस टी यही रहेगा, एस इधर जाके माइनस होगा, फिर माइनस वन का इंटू करना पड़ेगा, इसलिए माइनस वाली टर्म को शिफ्ट किया करो। तो माइनस टी को इधर शिफ्ट कर लो, एस इज इक्वल टू 3 + टी हो जाएगा, 3 + टी होगा, माइनस टी का प्लस टी होगा, ये एस इज इक्वल टू 3 + टी आ गया। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। जब आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये जो एस की वैल्यू आई है इसको उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। रखो सेकंड इक्वेशन में 3 + टी रखना है आपको एस के प्लेस पे। हाँ, एस के प्लेस पे 3 + टी रखना है। तो ये 3 + टी/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। देखो इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये 3 + टी/3 और +3 + टी/3 अब ये फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए, तो इसको प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहाँ 6 लिखो। आप ये वाले 3 से डिवाइड करो इसको, 6 को 2 टाइम, और ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू अभी लिख देते हैं 3 + टी, अभी इंटू करेंगे इसका, प्लस ये वाले 2 से डिवाइड करो, 6 को 2 3 जा 6, ये 3 का ऊपर न्यूमरेटर में इंटू करो टी में, ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। अब ये वाले 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 या 36 हो जाएगा, और ये वाले ब्रैकेट को खोलो, 2 का इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6, प्लस 2 का इंटू टी में करेंगे तो 2t + 3t इज इक्वल टू, ये वाले 6 का ये 6 में इंटू करेंगे तो 6 6 या 36, 36 हो गया, विच एम्प्लाइज ये 6 + 2t + 3t 5t हो जाएगा इज इक्वल टू 36। अब ये टी वाई टर्म कहीं रहने दो, ये 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -6 हो जाएगा, विच एम्प्लाइज 5t इज इक्वल टू 36 - 6, विच एम्प्लाइज t इज इक्वल 36 - 6 करेंगे तो 30। हमको t की वैल्यू चाहिए तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो 5 का, t इज इक्वल टू 30/5। देखो ये इंटू में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप 5 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो टी हो जाएगा, ये 30/5। अब ये 5 से कैंसिल कर लो 30 को, 5 × 5, 5 6 या 30, तो टी इज इक्वल टू आ गया 6, टी इज इक्वल टू 6, एक वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है आपकी टी की, इसको उठा के ये थर्ड इक्वेशन बनाया अपन इसके अंदर रख दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रखो, थर्ड इक्वेशन में एस इज इक्वल टू ये 3 + टी के प्लेस पे 6 रख दिए, विच एम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 3 + 6 9, तो आ गई आपकी एस की वैल्यू। तो आपका सोल्यूशन क्या हो गया, आंसर्स क्या हो गए, आंसर हो गया आपका एस इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया आपकी यूनिक सोल्यूशन। आप ये एस और टी की वैल्यू को वापस आप इक्वेशन 1 2 में रखें तो इसको सेटिस्फाई करें। जैसे देखो एस की वैल्यू 9 रख दिए और टी की वैल्यू 6 रख दी, 9 - 6 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9।
देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए आपको तो इनको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम पहले गिवन इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड दे देते हैं। ये इक्वेशन 1 और 2 है अपने पास। अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। लिख दो मेथड का नाम, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहां से 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अब देखो अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा 3 प्लस वाई, और फिर 3 से डिवाइड करना तो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। इसलिए बोला गया है कि किसी की वैल्यू निकाल सकते तो उसकी वैल्यू निकालो जिसकी वैल्यू आसान वाली आ रही है। तो अगर अपन 3x की वैल्यू निकालेंगे, सुन लो जरा ध्यान से, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो फ्रैक्शनल नंबर आएगा। और अगर अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आसान नंबर आ जाएगा, सीधा सीधा न्यूमरेटर वाला नंबर आएगा। तो कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 3। 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -3 इजिकल टू वाई। देखो ये y की वैल्यू आ गई, 3x माइनस 3 इजिकल टू वाई की वैल्यू, चाहे इधर लिखो y को या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सिंपल वैल्यू आ गई। अब यहीं कहीं डिफरेंस है, आपने अगर y की वैल्यू निकाले तो ऐसी आएगी, और x की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शनल वैल्यू वैल्यू को इधर रखने में फिर दिक्कत होती है। इसलिए मैंने y को इधर शिफ्ट कर दिया और 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 3x माइनस 3 इजिकल टू वाई। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो आप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता y इधर लिखा है या इधर लिखा है। ये 3 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 3x माइनस 3 हो गया इजिकल टू वाई, माइनस वाई का प्लस वाई। अब ये जो वैल्यू आई है अपने पास में y की, इसको उठा के सेकंड इक्वेशन में रख दो। टेंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, रखो। तो 9x तो ऐसे ही रहेगा, -3, और y की वैल्यू ये वाली है 3x माइनस 3, तो इसको ब्रैकेट में लिखो, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। देखो अब ये इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करो इसको, इट एम्प्लाइज ये 9x को ऐसे ही रहने दो, और ये -3 का ब्रैकेट में इंटू करो। देखो -3 का प्लस 3x में इंटू करेंगे तो माइनस प्लस का इंटू माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, -9x हो जाएगा। फिर इस -3 का इंटू -3 में करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, तो प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। अब देखना जरा ध्यान से, ये 9x माइनस का और ये 9x प्लस का कैंसिल कर लो, ये एक ही साइड में है, दोनों है दोनों एक ही साइड में। तो क्या बच रहा है अपने पास में, ये 9 बचा और इधर भी 9 बचा। 9 इजिकल टू 9 आ गया, या 9 से 9 को कैंसिल कर ले तो 0 इजिकल टू 0 आ जाएगा, या 9 इजिकल टू 9 रन तो ऐसे ही। अब देखना जरा, सुन लो जरा बात, अभी मत देखो बुक में। अब देखो ये 9 इजिकल टू 9 आ रहा है, अभी मत देखो बुक में। ये 9 इजिकल टू 9 का मतलब क्या, दोनों साइड इक्वल आ गए। लेकिन अपने को वैल्यू किसकी निकालना था, एक्स की निकालना था यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू नहीं निकली। जब एक्स की वैल्यू नहीं निकली तो अपन वाई की वैल्यू कैसे निकाले। लेकिन ये दोनों चीज इक्वल आ रही है, ट्रू आया, इसको क्या कहते हैं, ट्रू है। ये 9 इजिकल टू 9 होता है, ट्रू है। जब ऐसी कोई चीज आ जाए सॉल्व करते करते, इधर का साइड और इधर का साइड एकदम सेम आ जाए तो उसको ट्रू बोलते हैं। 9 इजिकल टू 9 ही होता है, 9 इजिकल टू 8 भी नहीं होता, 9 इजिकल टू 7 भी नहीं होता, 9 इजिकल टू 9 ट्रू आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। देयरफॉर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस लिख दो यहाँ, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे। और एक चीज सुनो, जैसे ये दोनों चीज इक्वल आ गई आपकी, 9 इजिकल टू 9 आ गया, कभी ऐसा हो जाए कि 9 इजिकल टू 10 आ जाए तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे। अगर कभी ऐसा आ जाए कि 9 इजिकल टू, एक साइड 9 बच रहा और एक साइड 10 बच रहा,
यहाँ डज नॉट इक्वल टू लगा देंगे, 9 कभी 10 के इक्वल नहीं, या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो इक्वल नहीं हो रही। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे जैसे अपन इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस लिखे ऐसे नो सोल्यूशंस लिख देंगे, नो सोल्यूशन, मतलब उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसमें इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे और वो सोल्यूशन आपको निकालने की जरूरत नहीं। समझ में आई सिचुएशन? ये दोनों चीज अगर इक्वल आ जाए तो ये ट्रू लिख दो और इसको लिख दो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। कभी ये दोनों चीज इक्वल ना आए, कभी ऐसा हो जाए कि एक्स यहाँ से हट गया, आपका एक्स की वैल्यू नहीं आ रही लेकिन दो क्वांटिटी आ रही है और वो दोनों भी इक्वल नहीं आ रही, अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं आ रही तो उसका मतलब है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, आप नो सोल्यूशन लिख के छोड़ दो। क्योंकि तीन केसेस है अपने पास में, एक है यूनिक सोल्यूशन का, एक है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस का और एक नो सोल्यूशन का। तो यहाँ पे आया इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन वाला केस। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे। आंसर दिखाता हूँ मैं आपको इसका। 3.2 एक्सरसाइज थर्ड वाला, वेयर एक्स कैन टेक एनी वैल्यू दैट इज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। ये लिखा है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, बस इतना लिखो, क्योंकि उसमें से एक्स और वाई हट गया, आपका एक्स की वैल्यू निकालना था, वही जब एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी तो वाई की भी नहीं निकलेगी। यहाँ से एक्स ही कैंसिल हो गया था आपका, जब एक्स की वैल्यू नहीं निकली तो फिर अपन यहाँ क्या रखेंगे, आप डायरेक्ट लिख दो। और ये ट्रू आना चाहिए, ये ट्रू आया तो ये इन्फिनिटली में, कभी ये फॉल्स आ जाए तो फिर नो सोल्यूशन हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और सेकंड इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है, देखो ये भी डेसिमल में दिख रहा है, ये भी डेसिमल में दिख रहा है। अगर अपन 10 का इंटू करते हैं पूरे दोनों साइड इसमें, तो ये डेसिमल इधर खिसक जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और ये 1.3 का 13 हो जाएगा। ऐसी सेकंड इक्वेशन में भी अगर अपन 10 का मल्टीप्लाई करते तो ये डेसिमल इधर खिसक के, ये डेसिमल किधर चला जाएगा आपका, इधर चला जाएगा, तो 4x हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा। तो अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन में आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसके दोनों साइड में भी 10 का मल्टीप्लाई कर लो और इसके दोनों साइड में भी 10 का मल्टीप्लाई कर लो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसमें जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0.3 में 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 1.3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13। एक इक्वेशन ऐसा आ जाएगा। नीचे वाले इक्वेशन में भी 10 का इंटू कर लो, 0.4x में 10 का इंटू करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 0.5y में 10 का इंटू करेंगे तो 5y हो जाएगा, और 2.3 में 10 का इंटू करेंगे तो 23 हो जाएगा। ऐसा आप 10 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को आसान बना सकते हैं। अब जैसे किसी ने नहीं बनाया ऐसा, उसने ऐसे ही सॉल्व कर दिया डेसिमल, तब भी उसका आंसर सही आएगा। ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, लेकिन वही है कि फिर वो डेसिमल वाली क्वांटिटी को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 7। ऐसे दो इक्वेशन आ गए आपके। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो यहाँ से अगर अपन एक्स की वैल्यू निकाले तो 3y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ रही। अगर अपन यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो 2x को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से निकालो। और अगर अपन सेकंड से निकालना चाहे तो भी आपकी फ्रैक्शन वाली वैल्यू चाहेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन से निकालता हूँ मैं एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किसी की भी निकाल सकते हैं, मैं एक्स की निकाल दूँ तो 2x को यही रन दो इज इक्वल टू 13 और ये -3y हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, 2x कहीं रन दिया, ये 3y को उधर शिफ्ट किया तो 13 - 3y। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, इसको 2 से डिवाइड कर लो। ये x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ये वाले 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर पूरे में, या फिर 2 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 13 -3y अपॉन 2। इसको दे दो आप इक्वेशन थर्ड, ये है आपका इक्वेशन थर्ड। क्या x इज इक्वल टू 13 - 3y अपॉन, तो आप y की y की जब वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को अपन ने फर्स्ट इक्वेशन से निकाले, इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में रख दो।
एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखो। ये 4 इंटू एक्स के प्लेस पे आपको ये वाली वैल्यू रखनी है। 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आराम से वैल्यू रखना है यहाँ पे। ये 4 को ऐसी रहने दिए, एक्स के प्लेस पे ये 13 माइनस 3y अपॉन 2 रखे, 5y को ऐसी रहने दिए, 23 को ऐसी रहने दिया। अब ये देखो 4 और 2 इंटू में इसको कैंसिल कर लो। 2 2 जा 4 विच एम्प्लाइज ये 2 बचा, ये 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये ब्रैकेट को खोल देते, 2 का इंटू करेंगे, 2 32 जा 26 या 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 26 माइनस 2 3 जा 6y हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस का माइनस हो गया मल्टीप्लाई, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये 26 माइनस 6y प्लस 5y को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1y बचेगा, या माइनस y लिख दो उसको। 6y में से 5y माइनस कर दो, 1y बचा और बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस लगा, इज इक्वल टू 23। अब अपने को y की वैल्यू चाहिए तो देखो मैं ये माइनस y को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो प्लस y आ जाएगा, और ये 23 को इधर शिफ्ट कर दो, प्लस 23 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस y को शिफ्ट करेंगे तो प्लस y, विच एम्प्लाइज y को इधर लिख दो चाहो तो, y इज इक्वल टू 26 में से 23 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा प्लस, ये एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख देते, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रख दो थर्ड इक्वेशन में। तो ये x इज इक्वल टू ये 13 माइनस 3y, तो माइनस 3 और y की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 रख दो, ये वाली y की वैल्यू रख दो अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू आ गई, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 13 माइनस 3 का 3 में इंटू करें, 3 3 का 9 अपॉन 2, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 बचेगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो प्लस, अपॉन 2, इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, फाइनली x इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2, एक y इज इक्वल टू 3, यही आपके आंसर हो गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप ऐसे आंसर, और नहीं भी लिखेंगे तो ये तो लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय।